हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनकाउंटर किलिंग। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949। सो आइए बिना कुछ देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के डिस्कशन की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विकास दुबे, जिन पर कि 8 पुलिसमैन को जान से मारने का आरोप है बिकरू गांव में, जो कि कानपुर में स्थित है, वो थर्सडे मॉर्निंग में उज्जैन उद्देश्य से पकड़े गए और फ्राइडे मॉर्निंग में कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए उनको लाया जा रहा था, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर ने उनका एनकाउंटर किया। पुलिस ऑफिसर द्वारा डिफेंसिव स्टेटमेंट देते हुए कहा गया, जस्टिफिकेशन देते हुए कहा गया कि डिफेंसिव एक्ट करते हुए विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया बाय द पुलिस। जबकि एक्सीडेंटली कार पलटी थी तो उस समय पर विकास दुबे भागने का प्रयास कर रहे थे और गन छीनने का प्रयास कर रहे थे एक पुलिस ऑफिसर से। डिफेंसिव एक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर ने उनको एनकाउंटर किया। ऐसा स्टेटमेंट जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल स्टेटमेंट है। ये एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहा है पुलिस द्वारा अपने हाथ में कानून लेने का। ये समझने वाली बात है कि विकास दुबे अकेले पर्सन इतने पुलिस ऑफिसर्स पर भारी पड़ रहे थे, और अगर 0.1% हम माने कि ऐसा कृत्य हुआ भी था, तो डिफेंसिव एक्ट में पुलिस ऑफिसर्स को उन्हें पहले फिजिकली इनकेपेबल करना था। उनके पैर में गोली मारनी थी, उनके ऐसे बॉडी पार्ट में गोली मारनी थी जहाँ पर कि वो मरे नहीं। बट पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें ऐसे ही पार्ट पे गोली मारी जहाँ पर कि गोली लगते ही वो। ये कृत्य पुलिस ऑफिसर द्वारा लॉ हाथ में लेने जैसा है। बहुत ही ज्यादा क्रूअल एक्ट है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य नहीं कर सकते हो जो कि इलीगल एक्ट है। अगर कोई व्यक्ति है टेररिस्ट, बट पुलिस ऑफिसर इज टू प्रोटेक्ट अस, बट पुलिस ऑफिसर्स कॉमन पर्सन पर ऐसा एक्ट करेगी तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा जुर्म है। ऐसा कृत्य पुलिस ऑफिसर्स द्वारा पहली बारी नहीं किया गया है। इससे पहले भी आंध्र प्रदेश में 3 एक्यूज्ड, जिन पर आरोप था कि उन्होंने एसिड अटैक किया है किसी लड़की पर, उन लोगों को भी एनकाउंटर किया गया आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा। एनकाउंटर इज नॉट अ कॉमन थिंग। पुलिस ऑफिसर को एनकाउंटर करने का अधिकार तभी है जबकि वो डिफेंसिव एक्ट में किया जाए। बट पुलिस ऑफिसर खुद ही जस्टिस प्रोवाइड करने शुरू कर देगी और एनकाउंटर करना शुरू कर देगी, तो ये फिर कोर्ट की कोई नीड नहीं है। किसी को कोर्ट में कोई नहीं जाएगा, सीधे पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा और पुलिस ऑफिसर का एक्ट होगा एनकाउंटर करना, जो भी उनको गलत या सही लगता है। सो एनकाउंटर किलिंग के बारे में, पुलिस ऑफिसर्स की एनकाउंटर करने की पावर के बारे में। एनकाउंटर किलिंग की शुरुआत इंडिया और पाकिस्तान में 20th सेंचुरी में की गई, जिसके अंतर्गत मुंबई पुलिस में 1990 से लेकर 2000 तक बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डॉन्स को एनकाउंटर किया। आइए जानते हैं उन गाइडलाइंस के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा दी गई हैं एनकाउंटर की एक्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एनकाउंटर तभी कर सकता है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि पुलिस ऑफिसर है या आर्मी में है, जबकि वो अपने डिफेंस के बिहाफ पर उस व्यक्ति का एनकाउंटर कर, उस व्यक्ति की हत्या कर दे। अगर ऐसा कोई रीज़न नहीं है और कोई व्यक्ति किसी की विदाउट एनी रीजनेबल कॉज हत्या कर देता है, तो ऐसा कृत्य कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, जो कि मर्डर नहीं है बट इक्वल टू मर्डर है। ऐसा कोई एनकाउंटर करने में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि पुलिस ऑफिसर है या आर्मी में है, वो व्यक्ति कॉमन पर्सन की 2 मूल अधिकारों को छीन लेता है। पहला, आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो ऐसा कृत्य करना बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि पुलिस ऑफिसर है या आर्मी में है, ऐसा कृत्य करना लीगल नहीं माना जाएगा अगर विदाउट रीजनेबल कॉज किया है तो। आइए जानते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में।
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुई 12 अक्टूबर 1993 में। इस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करना वो सब राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कॉमन पर्सन को दी गई, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी एंड सो ऑन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जैसे ही स्टेट लेवल पर कमीशन होती है जिसे हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं, जो कि स्टेट लेवल पर काम करती है, स्टेट लेवल पर प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। आइए जानते हैं आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन दिस आर्टिकल दो राइट्स दिए गए हैं किसी भी कॉमन व्यक्ति को जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है। फर्स्ट वन इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसके अंतर्गत कानून की नज़रों में हर कोई व्यक्ति इक्वल है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकेंड राइट इज़ इक्वल, हर किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा इक्वल बेसिस पर, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना। भेदभाव जैसे कि सेक्स, प्लेस के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल के अंतर्गत एश्योरिटी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के अधिकार को छीनना, उसकी लिबर्टी को छीनना, एक्सेप्ट अगर लीगल प्रोसीजर द्वारा छीना जाए तो वो लीगल माना जाएगा। अदरवाइज लीगल प्रोसीजर के अलावा अपने बिहाफ पर कोई व्यक्ति किसी के जीवन के अधिकार को नहीं छीन सकता, उसकी लिबर्टी को नहीं छीन सकता, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो या फिर कोई व्यक्ति हो। तो ये हमने जाना आर्टिकल 21 के बारे में। आज का ये डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने जाना एनकाउंटर किलिंग के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के बारे में, आर्टिकल 21 ऑफ 1949 के बारे में। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ऑन देना चाह रही थी कि आने वाले समय में मैं इस चैनल का नाम चेंज करूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।